बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। व्यूअर्स, ये जो बहुत ही खूबसूरत नगमा आपने सुना, ये शुजा हैदर और यशल शाहिद ने गाया है। शाद रहे पाकिस्तान, ये हम सब की दुआ है हर लम्हे। और आज का दिन हमारी तारीख़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज के दिन 82 ईयर्स पहले आनी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर के मिंटो पार्क, जिसे इकबाल पार्क भी कहा जाता है, 23 मार्च 1940 को करारदाद पेश की कि मुसलमान और हिंदू हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। क्योंकि आपको भी पता है, हमने अपनी पाकिस्तान स्टडीज़ में, हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा है कि हालात क्या थे। मुसलमानों के लिए हालात ऐसे क्रिएट किए जा रहे थे, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जा रही थी कि वो एक मुल्क के अंदर हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे। तो एक करारदाद पेश की गई, ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी जिसको कहते हैं, ये रेजोल्यूशन पास की गई कि अब मुसलमानों को एक सेपरेट नेशन की ज़रूरत है। एक ऐसा नेशन, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, कोई किसी भी मज़हब से बिलोंग करता हो, उसको अपने मज़हब को फॉलो करने का हक़ होगा और वो सेफ़ यानी कि महफूज फ़ील करेंगे, प्रोटेक्टेड फ़ील करेंगे। हालात उसके बाद काफ़ी ख़राब होते चले गए और फिर 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों की और एक्चुअली और भी मज़ाहिब के लोगों के बहुत एफ़र्ट्स के बाद पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। अब क्या हम कायद के पाकिस्तान को बनाने में कामयाब हुए हैं? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द फादर ऑफ आवर नेशन, अल्लामा इकबाल, उन्होंने जो ख्वाब देखा, हमारे ये जो फादर्स ऑफ आवर नेशन हैं, क्या उनके ख्वाब को हमने पूरा किया है? देखिए, एक मुल्क बन जाए वो अपनी जगह एक बहुत बड़ा कारनामा है, लेकिन उस मुल्क को कामयाब बनाना वो उससे भी बड़ी एक अचीवमेंट है। आज भी हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर कैटेगराइज नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे यहाँ मर्द और औरत दोनों जॉब सर्किट का हिस्सा नहीं हैं। ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं उनको काम करने की इजाज़त नहीं मिलती या फिर उनको तालीम याफ्ता नहीं किया जाता। अच्छा, अब अगर वो काम कर भी रही होती हैं तो जब शादियाँ हो जाती हैं तो फिर उनको जॉब से मना कर दिया जाता है। उसके साथ साथ जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे मुल्क में, जो हिंदूज़ हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको वो हुकूक नहीं दिए जाते जो उनको देने चाहिए। उनके राइट्स पे इन्फ्रिंज किया जाता है। इस मुल्क को अगर हमने कायद का पाकिस्तान बनाना है तो उसके लिए हमें बहुत से एफ़र्ट्स करने हैं। चाहे रोड रूल्स की हम बात करें या फिर हम बात करें अपने टैक्सेस को पे करने की। जब तक हम अपने मुल्क को कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए मिल के एफ़र्ट्स नहीं करेंगे, तब तक हम पाकिस्तान को वो कामयाब मुल्क नहीं बना पाएंगे जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। आज 23 मार्च है, पाकिस्तान डे है। आज के दिन को आप सब सेलिब्रेट तो कर ही रहे होंगे। उसके साथ एक रिक्वेस्ट ज़रूर आपसे कहूँगी कि सेलिब्रेशन के का मतलब ये नहीं है कि मोटरसाइकिल्स के ऊपर वन व्हीलिंग करें, एक दूसरे को डिस्टर्ब करें। कल भी मैंने ये बात की, आज फिर मैं ये बात रिपीट करूँगी, क्योंकि कल रात को मैंने देखा कि कोई भी ट्रैफिक का रूल नहीं फॉलो हो रहा था। इतना ज़्यादा रश था रोड पे, लोग एक दूसरे को तंग कर रहे थे। प्लीज़, पाकिस्तान डे का मतलब है इस चीज़ के बारे में सोचना कि हमने आगे क्या करना है और रब ताला का शुक्र अदा करना कि हमें अपना एक मुल्क मिला, अपना नेशन मिला, जो एक बड़ा यंग नेशन है, लेकिन इसको कामयाब बनाने के लिए हमने एफ़र्ट्स करने हैं। और जो झंडियाँ और फ्लैग्स वगैरह आप आज लगाएंगे या लगाए थे कल, प्लीज़ जब डे एंड हो, अगर आपने उनको उतारना हो तो बाअदब अंदाज में उतार के प्रॉपर तरीके से उनको सेव कीजिएगा। आज 23 मार्च है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इन मॉर्निंग विद जुगन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। 23 मार्च, अस्सलाम वालेकुम शेफ मुनीरा। वालेकुम अस्सलाम। और 23 मार्च मेरी तरफ से आपको भी और पूरे हमारे जितने भी देखने वाले हैं सबको बहुत बहुत, बल्कि पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान और जो पाकिस्तान से बाहर भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको भी 23 मार्च बहुत मुबारक हो। एंड बाय द वे, जो हमारे पाकिस्तान से बाहर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहन पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, आप लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान की तरफ, जब भी कोई क्राइसिस आया, जब भी कोई इशू आया, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इतना एफर्ट करते हैं और इतनी फंडिंग भेजते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना आज के दिन, क्योंकि उनका भी नेशन बिल्डिंग की तरफ एक बहुत बड़ा एफर्ट और बहुत बड़ा हाथ है। और दूसरी चीज़ ये जुगन, खाली यही नहीं है कि हम सिर्फ इसको ही इंजॉय करते हैं, इस दिन को गाने गाते हैं, घूमते हैं। मैं चाहूँगी कि हमें ये भी सोचना चाहिए, हमारी जितनी भी यूथ है, कि हम इसका एहतराम भी करें। कायद का पाकिस्तान, उसको उसका जो उनका ख्वाब है, जो उन्होंने देखा हुआ है, उसको लेकर चले और उनकी पूरी कोशिश करें कि हम उसका जितना एहतराम कर सकते हैं वो आज के तफस्सल से हमें करना चाहिए। क्योंकि अभी जब हम ब्रेक में बात कर रहे थे तो मुनीरा यही कह रही थी कि जो देखो ना कि मतलब हम इंजॉयमेंट वाली सारी चीज़ें कर लेते हैं। ये वही वाली बात है कि जब माँ बाप कहते हैं कि बेटा आप हल्ला गुल्ला तो कर लेते हैं, आपने पढ़ाई भी करनी है, आपने मतलब बड़ों का अदब भी करना है, वो सारी चीज़ें करनी है। तो जब हम सिटीजन्स होते हैं और हम कहते हैं कि ये मिट्टी हमारी माँ है, तो फिर माँ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी तो पूरा करना है ना। बिल्कुल पूरा करना चाहिए। हमें अपने यूथ को तालीम याफ्ता करना है। देखें, जस्ट बिकॉज माँ बाप तालीम याफ्ता नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि बच्चों को भी ना पढ़ाएं। जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो भी आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं एक अच्छा पाकिस्तानी होने का। बिल्कुल। और हमने तो शुरू से यही पढ़ा है और इसी को लेके चलते हैं कि हमारे जो कायद का एक ख्वाब था और उनके जो 3 वर्ड्स थे, फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन, मेरा ख्याल हमें इसको फॉलो करना चाहिए। जिसमें फेथ भी है, हमें लॉयल्टी अपनी शो करनी चाहिए। डिसिप्लिन यानी कि उनके असूलों को लेकर चलना चाहिए, जो उनके असूल हैं उनको लेकर चले, जो उन्होंने कह दिया उसको माने। और वही बात आ जाती है कि यूनिटी, जहाँ पे इत्तेफाक होगा, वो कहते हैं कि कबूतरों का गौल था, वो उन्होंने कहा कि शिकारी आपको लूट लेंगे, तो उनमें से एक दाना कबूतर था, उन्होंने कहा कि अगर आप सारा जाल लेके उड़ जाओगे तो आप बच जाओगे। तो यूनिटी में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी तो ताकत हमें है। मिल के रहना चाहिए अपने मुल्क को इंशाल्लाह ताला। और मेरा ख्याल है कि इसी में हमारी कहते हैं ना कि इसमें हमारी खुशहाली और तरक्की इसी में है। बिल्कुल। और बात यह कि व्यूअर्स एक दूसरे को बिल्डअप करना है, जिन जो साहिब हैसियत हैं वो उन लोगों को हेल्प करें। जैसे कि गवर्नमेंट ने तो बहुत से एफर्ट्स किए हैं, जिस तरह की यूथ को एम्पावर करने के लिए फंडिंग के प्रोग्राम्स के, भाई अगर आपने कोई एंटरप्रेन्योरशिप करनी है यानी अपने को बिजनेस स्टार्ट करनी है तो वहाँ से एफर्ट्स करना। हेल्थ के बेनिफिट्स आप लोगों को अब दिए जा रहे हैं, हेल्थ कार्ड दिया गया। व्यूअर्स देखें, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, मैं यहाँ पे सपोर्ट या अगेंस्ट नहीं बात करी गवर्नमेंट की, मैं सिर्फ एक सिंपल बात कर रही हूँ कि देखिए हर बंदा अपना हिस्सा डालेगा। रियासत ने तो करना ही है जो करना है, लेकिन रियासत मदीना बनने के लिए हमें अपने भी तो कुछ एफर्ट्स करने हैं ना। रियासत मदीना के जो लोग थे वो भी तो एक एफर्ट करते थे। सो हम सब ने मिल के इस मुल्क को आगे लेके चलना है, पाकिस्तान को उस लेवल पे लेके जाना है कि लोग गश खाएं और कहें यार पाकिस्तान जाना है, किसी तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल जाए। जिस तरह आप लोग एक्साइटेड होते हैं अमेरिकन या कनेडियन या ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए, लोग कहें यार किस तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट हमारे पास आ जाए। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मुझे पता है कि अपने लाइफ टाइम में मैं ये देखूंगी, हम देखेंगे, हम इंशाल्लाह देखेंगे। ने भी कहा है कि जहाँ पे आपने अपना हीला तो करना ही है, वसीला अल्लाह ताला पैदा करते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रज़ा क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है, उस पॉइंट पे लाना है अपने आप को। वैसे तो जुगन आज शेयर तो बड़ा अच्छा है, मेरा ख्याल आप व्यूअर्स को थोड़ा सा मिली नगमा भी सुना दें, कोई अच्छा सा गुनगुना भी दें। इतने माशाल्लाह उसकी तरफ वो, हाँ वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऐसे काम करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है, उन्हीं के साथ हम स्टार्ट करेंगे। म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इमरान हाशमी हमारे साथ है। ओवर टू यू इमरान। रब से मांगू यही दुआ, तू सलामत रहे सदा, तेरी वजह से तो मेरी पहचान है। और मांगू भी तो क्या, मुझको तू जो मिल गया, नहीं मिटेगा तो कभी ईमान है। जितनी भी हो मुश्किल हम सब लड़ेंगे,
तूफान से भी ना कभी हम डरेंगे, शुक्र तेरा खुदा पाकिस्तान दिया, इसकी सरजमी के हम सब सितारे है, ये सब ने कहा जो कोई यहाँ से गया, खूबसूरत है इसके सब नजारे। जोश और जज्बे से जब नौजवान निकलते हैं, अपने मुल्क की खातिर जब सरहदों पे लड़ते हैं, हिम्मतें दिखाते हैं, मुल्क को बचाते हैं, दुश्मन की आंख में आंखें डाल कर डराते हैं। जितनी भी हो मुश्किल हम सब लड़ेंगे, तूफान से भी ना कभी हम डरेंगे, शुक्र तेरा खुदा पाकिस्तान दिया, इसकी सरजमी के हम सब सितारे। पाक सरजमी ने हमें क्या हसीन लोग दिए, जिनकी हिम्मत मेहनत के दुनिया भर ने नाम लिए, शुक्रिया अदा करते हैं आपकी वफाओं का, हम कभी न भूल सकेंगे चाहतों के ऐसे दिए। जितनी भी हो मुश्किल हम सब लड़ेंगे, तूफान से भी ना कभी हम डरेंगे, शुक्र तेरा खुदा पाकिस्तान दिया, इसकी सरजमी के हम सब सितारे। एब्सोल्युटली अमेजिंग। इसी मोटिवेशनल नोट पे छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इमरान से जानेंगे इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, बीइंग अ यंग पर्सन, बीइंग पार्ट ऑफ द यूथ, हम पाकिस्तान को कामयाबी की सीढ़ियों से किस तरह ऊपर चढ़ा के फर्स्ट वर्ल्ड क्या सुपर पावर बन सकते हैं। ब्रेक के बाद जज्बा मेरी पहचान है और सीने में है ईमान, अल्लाह का ये एहसान है जो मिला है पाकिस्तान। कि है ये कायद की तकरीर और इकबाल की ताबीर सदा। दिल दे जनू विच वतन दी वफाए, ते डर नू हराना ही दिल दा मजा है। दिल दे जनू विच वतन दी वफाए, ते डर नू हराना ही दिल दा मजा है। ना दुश्मन दा कोई भी खौफ सानू, ना धरती ते आवे कोई दुख दिलानू, ना धरती ते आवे कोई दुख दिलानू।
क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे बहुत ही प्यारे भाई। खैर भाई कह के मैं अपनी तो कनेक्शन जोड़ लेती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली बात तो ये है, प्राइड ऑफ आवर नेशन, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ द वर्ल्ड। इनको पंजाब का बेटा भी कहा जाता है, पाकिस्तान का बेटा, जिन्होंने दुनिया के हर कोने से अवार्ड हासिल किया, हमेशा ऑन मेरिट, ऑन पॉइंट। एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने अपने आप को मनवाया उस तरह से जिस तरीके से हमारे कायद ने हमें कहा था कि अपने आप को मनवाना है। तो जब हम बात करते हैं 23 मार्च की, पाकिस्तान डे की, तो पाकिस्तान के बेटे के बगैर कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। भैया आज इमरान के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करने का ब्रेक में भी मौका मिला, आपसे भी बात हो रही थी। सबसे पहले तो आज 23 मार्च है, आज के दिन की मुनासबत से आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहूँगा कि मेरे मुल्क की खैर हुए, और सबसे बड़ी जो बात है, मेरा मुल्क जो है ये मेरा प्राइड है, सबसे पहले तो ये बात। और मैंने 25-26 साल परेड में हिस्सा लिया। माशाल्लाह। हाँ जी, जब परेड हुआ करती थी, अब भी माशाल्लाह होती है, तो मैं स्पेशल जाया करता था, चाहे जो भी मेरी मसरूफियात हो। मैं पाकिस्तान में रहता था सिर्फ उसकी वजह से कि मैंने फ्लोट पे जाना है और मैंने अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। दूसरी बात ये कि मेरा पैशन है, मेरी ज़िंदगी की पहचान है। सरहदें फ़नकारों की वजह से मैं समझता हूँ कि उसमें आप अपने सकाफ़त के मुख्तलिफ जौहर दिखा के तो आप पूरी दुनिया से शेक हैंड करते हो, तो ये मौका होता है। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन आरिफ भाई, आपकी तो सारी फैमिली बाहर शिफ्ट हो गई, इंग्लैंड में ज़्यादातर आपकी फैमिली है, आपने कभी शिफ्ट होने का फ़ैसला नहीं किया? इस्टेब्लिश स्टार, आप इंग्लैंड में रहें, अफ्रीका में रहें, जर्मनी में रहें, काम तो आपको मिलेगा। नहीं, मुझे तो माशाल्लाह से मैं जहाँ भी गया हूँ, मेरे अल्लाह ताला की बड़ी रहमत मेरे साथ रही। लेकिन आप शिफ्ट कभी नहीं हुए? नहीं, मुझे पासपोर्ट नहीं आपने कभी? मुझे तो ऑफर भी हुई थी, मोंटाना में गया था मैं प्रोग्राम करने के लिए, तो वहाँ पे मेरी फैमिली भी मेरे साथ थी, मेरे बच्चे भी साथ थे, सारा क्रू मेरा 18-19 बंदे थे हम लोग, और बच्चे मिला के 20-21-22 बंदे बन जाते थे। तो वहाँ पे मुझे जो गवर्नर साहब थे वहाँ के मोंटाना के, उन्होंने जब सुना मुझे, तो वो कहते कि हमें यहाँ पे ना एक सकाफ़ती बनाना है सारा जो हम, तो हम चाहते हैं कि उस बिल्डिंग में आपका बेहतरीन सेटअप हो, और हम ये चाहते हैं कि आप सुबह पासपोर्ट भेजें, और हम सब, आप जितने भी आपके साथ क्रू आया है सबको इमिग्रेशन देते हैं। तो उन्होंने अपनी चेयर पे बिठाया, स्वीट्स पेश की, क्योंकि मैं तो मेरिट पे बात करूँगा कि ऑनर किसकी थी, पाकिस्तान की। तब जब मैं चेयर पे बैठा हुआ था, मैंने उठ के उनको सलूट किया, मैंने कहा थैंक यू सो मच, तो शुक्रिया आपकी ऑनर का, नहायत तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान को यहाँ पे उसका नुमाइंदा बन के आया हूँ, तो मुझे चाहे, मैं तो सिर्फ जब आप मुझे याद करेंगे मैं हाज़िर हो जाऊँगा। बात यह है कि एक ही धरती इंसान को मिलती है, और एक ही वो क्या उसे कहते हैं, कल्चर को आप जब रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको उस रैतल में जो लुत्फ़ आता है, पूरी दुनिया में आप चले जाएं। मैं कहता हूँ, आपको भी मैं कहता हूँ, आप चले जाएं। एक नेचर के साथ हम जुड़े हुए हैं। आप कभी भी 7 दिन भी बड़ी मुश्किल का मैं टाइम बता रहा हूँ, आप 3 से 4 दिन के बाद बेजार होना शुरू हो जाएंगे, चाहे आप पेरिस चले जाएं। तो ये एक बुनियादी चीज़ है जो इन रूह के अंदर होनी चाहिए, और जो बंदा जहाँ जहाँ बैठा है, हर चीज़ आप हुकूमत पे नहीं डाल सकते, आप खुद पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान आप हैं। हर घर है पाकिस्तान, हर घर है पाकिस्तान, तो उसमें रंग, नस्ल और कोई ऐसी वो चीज़ नहीं, ये चीज़ें मैटर कोई चीज़ नहीं मैटर करती, वो तो अपनी अपनी जगह पे हर चीज़ें। लेकिन साथ ये भी है कि हमें अपना किरदार ये अदा करना है कि मेरा पाकिस्तान में जो भी रह रहा है, मैं हम पख्तून ना पंजाबी, सिंधी ना बलोचिस्तानी हैं, हम पख्तून ना पंजाबी, सिंधी ना बलोचिस्तानी हैं, एक खुदा और एक नबी, हम सारे पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तानी होना जो है, ये हर बंदे पे फ़र्ज़ है कि वो
अपनी ज़िंदगी को ऐसा पेश करें कि लोगों को क्रेज़ हो जाए कि हम पाकिस्तान देखें जहाँ से ये बंदा है। बिल्कुल। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मेरिट पे सबसे बड़ा इशू अब आजकल जो आता है, जिस पे लोग गिला भी करते हैं और एक बड़ा वैलिड गिला है कि मेरिट वाला जो एलिमेंट है वो ख़त्म हो गया। और अगर हम मेरिट वापस नहीं लेके आएंगे अपने हर इदारे में तो क्या होगा, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। ते डर नू हराना ही दिल दा मजा है, ना दुश्मन दा है कोई भी खौफ सानू, ना धरती ते आवे कोई दुख दिलानू, ना दिल दे जनू विच वतन दी वफा है, ते डर नू हराना ही दिल दा मजा है, ना दुश्मन वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम किचन में आ गए हैं। वैसे तो जब आरिफ भाई सेट पे आ जाते हैं तो और कुछ करने को जी नहीं चाहता, लेकिन जल्दी जल्दी से बता दो मुनीरा किचन में क्या हो रहा है, ताकि आरिफ भाई से मैंने आज मेरिट पे बात करनी है। बिल्कुल। क्योंकि ये तो बात इस्टेब्लिश्ड है, इमरान से भी यही बात हो रही थी, फिर आरिफ भाई आए, आरिफ भाई से भी यही डिस्कशन हो रही थी कि मेरिट का कोई सिलसिला ही नहीं रहा। बिल्कुल कोई सिलसिला मामे दा पुत्र, फुफी दे जानने वाला, ये वो, ये अभी हम करेंगे। मैरिट का मतलब है ਤੁਹਾਡਾ काम नहीं होना। मेरिट का मतलब कहते हैं मेरिट आपको मिलेगा मैरियट में। हंस के हमारा हाल खराब हो गया। ओके, मुझे बताइए क्या मैं आज बना रही हूँ वेजिटेबल सैंडविचेस, और वो इस तरीके से बना रही हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि जब हम घर में बनाते हैं तो बिल्कुल टेस्ट वैसा क्यों नहीं होता। उसकी मैं आपको टिप बताऊँगी और एक ड्रिंक बता रही हूँ बेसिल तुखमलंगा के साथ। और आजकल पता गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो बड़ा ठंडा ठंडा एक शरबत है, वो एक साथ बनाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले जो मैंने अंडे लिए हैं उसको मैंने बॉईल कर लिया है, इसकी सफ़ेदी अलग कर दी है और जर्दी अलग से कर दिया। आप देख रहे हैं इसमें अब मैं डालूंगी गाजर, साथ में डालूंगी बंद गोभी, साथ में खीरा, इसमें डालूंगी चॉप करके थोड़ा सा ग्रीन चिलीज़, और साथ में डालूंगी मैं थोड़े से इसमें ऑलिव काली मिर्च डालूंगी, साथ में नमक डालूंगी, थोड़ी सी क्रीम डालूंगी और थोड़ी सी माया डालूंगी, थोड़ी सी मस्टर्ड पेट, इस सब के अंदर पूरा सा व्हाइट का क्या होगा, वाइट को लेदर से मैश करूंगी। ये पूरा सब चीज़ें इसमें बैटर में मिक्स हो जाएंगी और फिर वाइट के चंक्स को चॉप करके फिर इसमें मिक्स करूंगी, तो आपका सैंडविच जो होगा ना बहुत अच्छा, एक अच्छी सी लुक आएगी और बहुत एक हैवी सा बन जाएगा। जो लोग मायोनीज नहीं खाना चाहते, वो चाहते हैं कि उनको सिंपल चाहिए, वो इसी रेसिपी को इसके बगैर भी खा सकते हैं। आप इसको ये जो हमने जर्दियाँ छोड़ दी हैं, ये इसको भी मैं करूँगी ना, इसमें मैश करूँगी पूरी तरीके से। वो ये करें कि वो सलाद के पत्ते, टमाटर, इन सबको चॉप करें जर्दी के अंदर और अपने ब्रेड के अंदर या ब्राउन ब्रेड के अंदर, जिस तरह से भी उन्होंने खाना है, या इसको एज ए सैलड ही खाना है। आप इसको कट करके एक अलग से भी खा सकते हैं इसके बगैर। तो दोनों ऑप्शन में बनाऊँगी। अभी हम इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। इसमें थोड़ी सी हम डाल देंगे, देखिए थोड़ी सी कैरेट डाल दूँगी मैं इसमें, इसी में आप कैरेट डाल दें थोड़ी सी, इसी में आप थोड़ी सी डाल दें। मैश भी बेहतर हो रहा है, वरना तो नॉर्मली जो है ना जब साथ करने की कोशिश करो अंडे ही घूम रहे होते हैं, कभी एक उड़ता हुआ पड़क करके वहाँ जाता है, उखड़ के वहाँ जाता है। ये बिल्कुल इतने अच्छी तरीके से बनेंगे। ख़ास तौर पे वो लोग जो सैंडविचेस बना के थोड़ा सा उनको होता है कि हमें सेल भी करना है, तो वो इसका रेसिपी यही है कि इन दोनों चीज़ों को आपने अलग से मैश करना है, इकट्ठा नहीं मैश करना, और वो देर पा भी इसका ना जायका भी देर पा रहेगा। ये तो थोड़ी सी हम क्रीम ऐड करेंगे, ठीक है, और उसको आप देखिएगा इसकी बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसमें हल्का सा विनेगर और साथ में थोड़ा सा आप ऑनियन भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर है। देखिए कितना अच्छा इसका जो कि बैटर सा पेस्ट बन गया। और बाय द वे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसी को आपने अंडे को बीच में से कट किया, उसमें से आपने योक निकाल ली और जो बीच में जो गैप रह जाता है ना वाइट के अंदर, उसके अंदर इसका आप छोटी सी पेस्ट भी डाल दें तो बड़े मजे के बन जाते हैं। अब देखिए जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे ना, तो जो सफ़ेदी है वो अलग से खूबसूरत लगेगी और इसको आप अलग से कर लेंगे। इसमें मैं काली मिर्च ऐड करूँगी। अगर आप थोड़ा स्पाइसी करना चाहते हैं या फ्लेवर्ड करना चाहते हैं तो आप इसमें हल्का सा आप पेपरिका पाउडर यूज़ कर लें या कुटी लाल मिर्ची यूज़ कर लें। इसको इस तरह से मिक्स करूँगी। और ये सैंडविचेस मुझे इसलिए भी पसंद है कि अगर आपने कभी ट्रैवलिंग करनी हो या जाना हो या कहीं आपका पिकनिक का इरादा हो या थोड़ा सा ट्रैवलिंग आपकी, आप तो इनसाइड भी जुगन जाना हो तो इतना टाइम लगता है जाने में, तो ये सैंडविचेस आपके पास साथ पड़े हो तो बड़ा आपको ज़रा अच्छा सा एक देता है मज़ा। और अगर आप चाहें इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करना चाहें, जिनको रेनबो सैंडविचेस बहुत पसंद हैं, कलरफुल से बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं, तो आप इसी में हल्का सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, रेड भी ऐड कर सकते हैं, येलो भी, ग्रीन भी, और बच्चों को इस तरह से फ्लेवर बना के दे सकते हैं। चले यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ठीक है, सैंडविचेस हमारे डन हो जाएंगे, ड्रिंक की रेसिपी हम बाद में लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मेरिट की बात करेंगे। मेरिट पे चीज़ें होना कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की कामयाबी के लिए। दुश्मन दा कोई भी खौफ सानू, ना धरती ते आवे कोई दुख दिलानू, ना धरती ते आवे पाकिस्तान।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। 23 मार्च 23 मार्च 1940 को आज के दिन करारदाद पेश हुई और पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया गया कि पाकिस्तान में कि एक ऐसा मुल्क होना चाहिए, एक सेपरेट नेशन होना चाहिए। पाकिस्तान का नाम उस वक्त डिसाइडेड नहीं था, लेकिन ये ज़रूर डिसाइडेड था कि एक सेपरेट नेशन की ज़रूरत है। और 1947 14 अगस्त को ये ख्वाब पूरा हुआ। लेकिन पाकिस्तान तो बन गया, क्या वहाँ पे मेरिट पे चीज़ें हो रही हैं? जी आरिफ भाई, हम ये मेरिट वाली बात काफ़ी देर से कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि हम इस पर डिस्कशन करें। नहीं, मेरिट पे जो होता है ना, एक्चुअली बात कभी हुआ करती थी, अभी भी मैंने कहा है कि मेरिट जो है ना वो तो लफ्ज़ है। तो बात है कि आप अपने कल्चर के साथ कितना सिंसियर हैं, पहले तो ये देखना है। जिन्होंने पाकिस्तान बना के दिया, हम उनके क़यामत के बाद भी हम उनके एहसानमंद रहेंगे कि मेरे मालिक एक खूबसूरत मुल्क हमें अता किया। एक सोच थी, एक खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये अल्लाह की रज़ा से बना हुआ है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान है जो, तो वहाँ तो अल्लाह ताला की नेमतें यहाँ तो बेशुमार हैं, चश्मे फूट रहे हैं। आप जाएं, इन्वायरमेंट देखें, पूरी दुनिया में आपको एक साइड नज़र आएगी। अब यहाँ जाएं, आपको सारे मौसम नज़र आएंगे। आपको आप पहाड़ी इलाके में जाएं तो क्या क्या सीनरियाँ नज़र आती हैं, से ज़्यादा खूबसूरत। हमें हर मुल्क भूल जाता है। मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे मुल्क जैसा खूबसूरत पूरी दुनिया में घूम चुका हूँ। लेकिन हमारे ही मुल्क में देखिए टूरिज्म नहीं है। पूरी दुनिया में टूरिज्म पे कितना फोकस किया। अल्लाह का शुक्र है कि खान साहब ने अब डिसाइड किया है कि मतलब काफ़ी देर से मतलब एटलीस्ट इस गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एफर्ट किया टूरिज्म को पुश करने के लिए। टूरिज्म जो होती है कि जब लोग बाहर के मुल्क से आपके मुल्क में आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एक बाहर से इनकम भी आती है और उसके थ्रू लोग आपके मुल्क के बारे में जानते भी हैं। बिल्कुल। हमारे मुल्क में वो टूरिज्म नहीं है। वो स्विट्जरलैंड में पहाड़ियाँ हैं, वो पहाड़ियों पे ही चलते चले जा रहे हैं। और वही पहाड़ियाँ, वो बैंकॉक में पानी है तो वो उसी पानी पे चलते जा रहे हैं। हमारे यहाँ सी साइड है, आपने जैसे कि कहा केटू पहाड़, जितना रब का शुक्र अदा करे कम है। मैं कहता हूँ कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं पूरी दुनिया अल्लाह ताला ने मुझे दिखाई है और मैंने 20, 22, 25 साल ऑफिशियली पूरी दुनिया में जाके मैंने परफॉर्म किया और गवर्नमेंट की तरफ से जाता था मैं, और माशाल्लाह से जहाँ भी जाता था बाकायदा अवार्ड लेके आया। मेरे पास तो पड़े हुए हैं कि कौन कौन से घर में बाकायदा 3 कमरे भरे हुए हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम इनको एक उसके ऊपर वो वेट करने वाली चीज पे अगर मशीन एक साइड पे इनको डाले, दूसरी साइड पे इनके अवार्ड डाले, अवार्ड कहीं गुना ज्यादा है। और देखे में इनके अवार्ड्स माशाल्लाह। मैंने अपनी धरती के उन जवानों के लिए इतना गाया। मैंने बचपन से स्टार्ट कर दिया था। मैं अपना उकाड़ा गैमर छोनी तो मैं स्टार्ट किया जवाना वास्ते गाने वास्ते। मैं आर्मी के इतने मैंने शोज़ किए हैं जो वड्डा खाना होंदा सी, इतना मज़ा आता था। अल्लाह ताला मैं वो ऐसे लगता है कि जैसे कोई ड्रीम था, बड़ा खूबसूरत ड्रीम था। और जवानों के लिए जब मैं गाता था तो वो जज्बा जब सामने से आता था तो मुझे लगता था मैंने दुनिया का सबसे बेहतरीन काम किया है। तो ये तो होता है आर्टिस्ट आना। देखें मेरिट पे आज जो न्यू टैलेंट आ रहा है, हम आशिक हैं उनके, हम प्यार करते हैं। ये मेरा पाकिस्तान, नया पाकिस्तान आ रहा है। माशाल्लाह, आपका बेटा कितना, आपके बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो एक शेर है कि शीशे उत्ते धूड़ां जमीਆਂ कंधां झाड़ी जांदे ने, शीशे उत्ते धूड़ां जमीਆਂ कंधां झाड़ी जांदे ने, जिल्दां सांभरे ने झल्ले वरके पाड़ी जांदे ने। चल ओए बाबा नजमी अपने पिंडां नूं मूंह कर लईए, शहरां दे वसनीक ते अपने शहर उजाड़ी जाते हैं। आप कम से कम वो जो लोग जो डिजर्व करते हैं, जो आपके जो बच्चे जो आप स्कूल से नहीं किसी को एजुकेट कर सकते, आप उन उस्तादों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिशियली टाइम दें ताकि हम अपने कल्चर को ओरिजिनल नुमाया पेश कर सकें। उसकी वजह मेरी नहीं है, मुझे नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि हम बताएं कि हमारा पाकिस्तान, देखिए जी आप अमानत अली खान साहब से लेके असद अमानत अली खान साहब से लेके अब जो घराने सलामत अली खान साहब से लेके फोक के घराने से लेके जितने भी आप देखें जो ओरिजिनल
जिन्होंने रूट्स पकड़े हुए हैं, जो हमारे मैं समझता हूँ जो स्टाइल से गाने वाले लोग हैं, तो वो जब सामने आके जब वो गाते हैं, जब लाला जी हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तो ये मेरे मुल्क की पहचान है, मेरी आवाज़ है। और आर्टिस्ट जो होता है वो क्या करता है कि एक सकाफती ब्रिज बनाता है, उसके ज़रिए से फिर आपका शेक हैंड होता है पूरी दुनिया के साथ। तो वो ओरिजिनल आर्टिस्ट जो जिनसे इंस्पिरेशन लेके आप जिसका ट्रिब्यूट कर रहे होते हैं, जो ओरिजिनल बैठे हुए हैं, उनको भी आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ कि आपको ये बताना ना पड़े कि ये कौन आर्टिस्ट खड़ा है। क्या बात कह रही है सनेमा, देखो ये भी तो एक बड़ा प्रॉब्लम है ना हमारे माशरे में कि मतलब दुनिया से जब इंसान रुखसत हो जाता है तो बड़े बड़े शोज हो रहे होते हैं, बड़े बड़े उनको ट्रिब्यूट्स पेश हो रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने ये नोटिस किया है कि पाकिस्तान में इंसान जब चला जाता है तो तब उसकी भूमा होती है, होते हुए नहीं होती। होते हुए भी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जो असासा है पाकिस्तान का, आरिफ लोहार साहब, ये पहचान है। जब पंजाब भी कल्चर का, जब पंजाब का नाम आता है तो इनके अलावा मुझे अभी लिविंग लेजेंड बताओ कौन है फोक में इस वक्त हमारा लिविंग लेजेंड कौन है आरिफ लोहार के? फोक में अच्छा जितने गा रहे, नदीम अब्बास लोने वाला हैं, वो बड़ा अच्छा गाते हैं, फोक को लेके चल रहे हैं आगे। अब जितने भी घरानों के अपने वालिद की अल्लाह माशाल्लाह उसने जिद्दत पैदा की और माशाल्लाह बहुत नाम पैदा किए। ऐसे जो घराने हैं उन ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने रूट्स को लेके चल रहे हैं, उसमें न्यू एडिशंस करके अपना। लेकिन ये भी तो प्रॉब्लम आ रही है ना कि जिसके पास महंगा सा कंप्यूटर आ गया, ट्यूनर आ गया और मशीनरी आ गई, उनके साथ देखिए बात सुनो, ये जो भी है मेरा पाकिस्तान है। इसमें मैं नहीं समझता हूँ कोई बच्चा आता है, हम उसको ये नहीं कहते कि इसको डिवैल्यू करो, ये बंदा इस काबिल नहीं है, ये नहीं है, उसको लेके आए भाई, जैसा भी है। हमारा टैलेंट बड़ी अच्छी बात। वो मेरी जान है, मेरा पाकिस्तान है। वो नहीं मैं कह रहा हूँ, ना हम कह रहे हैं, ना कोई आर्टिस्ट कहता है। हम कहते हैं अपने नकूश मत बटाओ, जो ओरिजिनलिटी है उसको लेके आओ। तो हमें बाकायदा मैंने पीटीवी के बाहर 12-13 साल खड़े होने की सआदत क्यों मैंने पाई, क्यों मुझे अंदर नहीं जाने दिया? क्योंकि मैं इस लायक नहीं था। जब मैंने थिएटरों में गाया, मुझे अल्लाह ताला ने नाम दिया, फिर मेरे पास एक लेटर आया ऑफिशियली जो पीटीवी की था, उसी अदारे का जो लेटर था, उसने मुझे बुलाया। मेरे अंकल थे रफ़ीक बड़ाई साहब, अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे, मेरे अब्बा के बड़े अच्छे दोस्त थे। उन्होंने एक दिन मैं बाहर खड़ा था, अंदर लेके गए, कहते कि पुत्र मैं तेनों ले आया, आज तो बाद तेनों कोई नहीं बाहर रोकन लगा, लेकिन ऐसा बन कि तेरे वास्ते पीटीवी के दरवाजे खुद खुलन। तो उसके लिए मुझे वो ऐसा था कि मेरे लिए जैसे किसी ने गिफ्ट दिया है। 7 साल मैं अपना पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गाता रहा हूँ, लेकिन मैं लाहौर नहीं आया। 7 साल 7 ईयर तो मैंने वहाँ काम किया, मुख्तलिफ विलेजेस में जो सकाफती मेले लगा करते थे उनमें गाता था। अब तो वो नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन हम लोग ऑफिशियली जो हम सजाते हैं, पंडाल सजाते हैं, तो उसमें जो हमारे बेशुमार ऐसे लोग हैं, शायर भी हैं, आप देखें तो कई सिंगर भी हैं, इतना गाने वाले जो सबको इकट्ठा करके एक अच्छा सा वो माहौल बनाया जाए। ठीक है, आप बनाते हैं, लेकिन वो सोच जो है जो हमें आगे लेके जाए, जो हमारा कहते ने किथे गए पिंडां दे कोठे कचेरे, हाँ जी, किथे गए पिंडां दे कोठे कचेरे, इको जे बूहे इको जे बनेरे, उठ के ते जट्टियां सवेरे सवेरे, को रिड़के मधानी को चक्की नू फेरे, ओ गोले पड़ोले ओ कईयां ना रहियां, इत्थे सूरतां कईयां कईयां ना रहियां, फुल्लां वर्गियां इत्थे दईयां ना रहियां। इससे पहले कि वो सूरतें ना रहें, उन सूरतों की कदर करने की क्या बात। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा, कुछ म्यूजिक भी सुनेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी रॉयल की वॉशिंग मशीन की, रॉयल की RWM 8012T। ये मॉडल इज़ अमेजिंग। ये लेटेस्ट लॉन्च हुआ है बाय रॉयल एंड जैसे कि आप जानते हैं रॉयल फैंस एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी कंपनी है। लाइफ टाइम गारंटी वाला रॉयल फ़ैन, हर घर में रॉयल फ़ैन ही लगा होता है, चाहे वो सीलिंग फ़ैन हो, पेडिस्टल फ़ैन हो, ब्रैकेट फ़ैन हो, मिस्ट फ़ैन हो। रॉयल के रूम कूलर्स भी एब्सोल्युटली अमेजिंग है। लाइक आई सेड, लाइफ टाइम गारंटी। न्यू अराइवल्स में अगर देखें तो इनके अमेजिंग से सीलिंग फैंस भी आए हैं जो रफ़ीक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड के क्रिएट करता है। और जो ये रॉयल की वॉशिंग मशीन है, इट इज़ सो ईज़ी टू यूज़। इसके अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ तो बेनिफिट्स की हम डिस्कशन करते रहेंगे, हमारा ये सेगमेंट ख़त्म हो जाएगा। सिंकलेट है, जेट स्ट्रीम है, इसमें वाटरफॉल सिस्टम है, इसका लार्ज पल्सेटर है जो कपड़ों को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर देता है, लेकिन उसके साथ साथ आपके कपड़ों को डैमेज नहीं करता। डिटर्जेंट को भी अच्छे तरीके से कपड़ों में जो है वो डिटर्जेंट अंदर रच पस भी जाता है और फिर अच्छी तरीके से उसमें से निकल भी आता है। देन एनर्जी सेवर है, डबल प्लास्टिक बॉडी है और स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी है, ड्यूरेबल मोटर है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रॉयल की 6+1 ईयर्स की वारंटी है। यानी कि ये वारंटी ऐसी है जो आपको कहीं पे भी मार्केट में भी मिलेगी नहीं। उसके साथ साथ बहुत ही ईजी टू यूज़, मतलब इसके नॉब्स आपके सामने, मैंने इसीलिए खोल के मशीन आपके सामने प्रेजेंट की है कि आप देखेंगे वेरी वेरी इजी टू यूज़। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और उसके साथ साथ एक और मेजर फैक्टर है कि ये रस्ट प्रूफ है। यानी कि ये जो होता है कि मशीन्स को एक सर्टन पॉइंट के बाद आप यूज़ करें तो उनके अंदर जंग लग जाता है और जब जंग लग जाता है तो वो कपड़ों को भी डैमेज करता है। आपके कपड़े भी सेफ़, साफ़ सुथरे, चाहे आपका कितना भी सॉफ्ट और जेंटल वाला फैब्रिक हो, ये मशीन आपके कपड़ों को डैमेज नहीं करेगी। और अगर खुदा न खास्ता मशीन किसी वजह से ख़राब हो जाती है तो मशीन को फिक्स करने की प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, घर आके आपकी रॉयल की वॉशिंग मशीन को ठीक किया जाएगा। www.royalfans.com पे जाएं और रॉयल की वॉशिंग मशीन को इस वक्त ऑर्डर करें और आपको उसके साथ शायद कुछ फ्री तोहफ़े भी मिलेंगे एंड उसके साथ साथ द वारंटी इज़ अमेजिंग। सो दैट इज़ द सिचुएशन। अब नेक्स्ट जो है हम क्या करने जा रहे हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट उससे पहले याद कराऊंगी आपको कि हम लोग एक एफ़र्ट कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं आप तक 23 मार्च के दिन एक पैगाम पहुंचाने की कि काम करें तो मेरिट पे करें, ऑनेस्टी के साथ करें, सिंसियरिटी के साथ करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं हमारी सोसाइटी और हमारे माशरे की। बच्चों को तालीम याफ्ता करें, हमें अपने मुल्क में टूरिज़म को इंक्रीज़ करना है। तालीम की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तालीम और हेल्थ का सिस्टम जिस मुल्क में अच्छा हो जाता है वहाँ पे 90% मसाइल वैसे ही हल हो जाते हैं। ये सब चीज़ें हम मज़ीद और डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो है वो इमरान ने आज के दिन की मुनासबत से आप लोगों को सुनाना है। सो ओवर टू इमरान हाशमी। जब मिलके चलेंगे हम सबको ही अपने साथ मिला लेंगे। ओ जब मिलके चलेंगे हम सबको ही अपने साथ मिला लेंगे। नफरत की हर तारीकी में चाहत के दीप जला लेंगे। पंजाब हमारा है, सिंध हमारा है, बलोची हम भी, सरहद भी हमारा। हम सब हैं पाकिस्तानी, हम सब हैं पाकिस्तानी, हम सब हैं पाकिस्तानी, हम सब हैं पाकिस्तानी। वतन के हर एक बेटने की है ऐसी तैयारी, वतन के हर एक बेटने की है ऐसी तैयारी। जंग हो या हो, खेल हो, फौजी हो या कोई खिलाड़ी, जंग हो या हो, खेल हो, फौजी हो या कोई खिलाड़ी। हर
फौजी में नजर है आता जज्बा ईमानी। हम सब हैं पाकिस्तानी, हम सब हैं पाकिस्तानी, हम सब हैं पाकिस्तानी, हम सब हैं पाकिस्तानी। एक खुदा है, एक नबी है, एक है अपना कुरान। एक खुदा है, एक नबी है, एक है अपना कुरान। सब कुछ एक है अपना, अब समझेगा हर एक इंसान। सब कुछ एक है अपना, अब समझेगा हर एक इंसान। एक लहू का रंग है सबका, एक है सबका पानी। हम सब हैं पाकिस्तानी, हम सब हैं पाकिस्तानी, हम सब हैं पाकिस्तानी, हम सब हैं पाकिस्तानी। अपने वतन में इल्म की शम्मा को रोशन कर दें। अपने वतन में इल्म की शम्मा को रोशन कर दें। फूल खिलाए उम्मीदों के वतन को गुलशन कर दें। फूल खिलाए उम्मीदों के वतन को गुलशन कर दें। यही तो कायद फरमाते थे पाकिस्तान के बानी। हम सब हैं पाकिस्तानी, हम सब हैं पाकिस्तानी, हम सब हैं पाकिस्तानी, हम सब हैं पाकिस्तानी। जब मिलके चलेंगे हम सबको ही अपने साथ मिला लेंगे। नफरत की हर तारीकी में चाहत के दीप जला लेंगे। पंजाब हमारा है, सिंध हमारा है, बलोची हम भी, सरहद भी हमारा। हम सब हैं पाकिस्तानी, हम सब हैं पाकिस्तानी, हम सब हैं पाकिस्तानी, हम सब हैं पाकिस्तानी। मजा है दिल दे जनू विच वतन दी वफाए ते डर नू हराना ही दिल दा मजा है ना दुश्मन दा एक व्यूअर्स, 23 मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं, देखिए हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमारा मुल्क कितना अच्छा है, कितना ग्रेट है, लेकिन हम अपने मुल्क को मज़ीद बेहतरी की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने एक बात की और मुझे पता है आरिफ भाई उसके ऊपर थोड़ा तबसरा करना चाहते हैं कि जब तक आप किसी भी मुल्क का सेहत का और तालीम का निज़ाम नहीं सीधा करते, उस लेवल पे उसे ऑन पार नहीं लेके आते इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, तो तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात। मैं ऐसे मुल्कों में भी गया हूँ जहाँ पे जो रेडी लगाने वाला है वो क्वालिफाइड इंग्लिश बोल रहा है, बिल्कुल सही एक्सेंट के साथ, और वो आम उन्हें गंडेरियाँ लाई हैं। तो मैं देख रहा हूँ, और आइंदा आने वाले कुछ सालों के बाद फिर मैं गया वहाँ पे, तो वो रेडी वाला जो है एक शॉप बना के बैठा हुआ है। तालीम एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान जो है ना, वो तरक्की के राहें उसके लिए खुलती जाती हैं। आप ये मत समझिए, और अखलाकियात, फिर आपका ट्रैफिक का निज़ाम, उसमें सब्र आ जाएगा। वो बंदे खड़े हैं। मैं चीन में गया, जो इतना रश मैंने चाइना में जब देखा। आप तो साउथ कोरिया से भी अवार्ड लेके आए थे। हाँ जी, मैं पूरी दुनिया अल्लाह ताला ने माशाल्लाह, लेकिन वो साउथ कोरिया से अवार्ड मिलना इतना आसान काम है नहीं ना। नहीं, मेरे वो औखा मुल्क है। जब वो राजी होता है ना, रहमत करता है, तो जब जज्बे होते हैं अपने मुल्क के लिए, तो फिर होता है। तो मैं वहाँ गया तो सुकून से खड़े हैं। अगर वो मोटर बाइक वाला है तो वो भी खड़ा है, गाड़ी वाला है वो भी खड़ा है, पढ़े लिखे। हमारे यहाँ रात को अगर ट्रैफिक लाइट जो है वो चेंज नहीं हो रही होती और टाइम लग रहा होता है तो फौरन शू करके बाहर निकल जाते हैं। बंदे बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली है क्या, टाइमिंग। आप देखिए, मैंने आज टाइम दिया हुआ था, तो मैं अपने टाइम पे, क्लॉक यहाँ पे है और ऐसे आपको उठाता है वो। जो मैं स्कूल टाइम में भी मेरी अम्मी ने कभी नहीं उठाया था, राइट टाइम पे मैं उठता। अच्छा, आप इतने बड़े बाप के बेटे, बट आपकी तालीम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक छुट्टी नहीं थी मेरी, और जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन भी पढ़ता था। उस दिन अम्मी बैठ जाती थी मेरे को, चल। और अब आप अपने बेटों को भी आप प्याज काट रही होती थी, मेरे को सुना वे, सुना सही सुना। नाल एक और सोटी जी रखी होती थी, पुराने साढ़े हुंदा सी ना हवेली दे विच, नाल रखी, सही 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 पढ़। ਜਿਹਦੀ ਦਰਦ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। नहीं, वो चप्पल थी।
हम अभी बात कर रहे थे, एक प्लास्टिक की चप्पल भी होती थी जिससे मैनू- मार मैनू- पड़ती मैनू थी, बड़ी- लेकिन बाद में दर्द होती थी। मैं कहना याला केड़ी साइंस ने आजाद की जी दर्द पहले नहीं होंदी ਇਹਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨੇ वाह ਇਹਦੇ जैसा प्यार कायनात ते नहीं है मैं मिस करता हूँ तो फिर तरबियत का भी तो एक अमल दखल है ना। हाँ, लेकिन मैं- ये तरबियत है जो आप कह रहे हैं कि मार भी मिठी, क्योंकि जो सिर्फ तालीम याफ्ता है वो घूम के कहते हैं Exactly. कि भाई हमें मारा, हमारे साथ ज्यादती की, फिर वो आगे से माँ बाप के साथ गुस्ताखी करते चपेड़ हैं। मारी ना किसी ने ते प्यू ने तो उन्हें मैं ना नहीं लांगा तो उन्हें क्या उन्हें पुलिस बुला ली अब्बा जी 3 महीने रह के आए जेल च ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ कुछ साल को गुजरिया साल बाद अब्बा जी कहते आओ बेटा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਂ ਜੀ ਇੱਥੇ 에어ਪੋਰਟ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਲਿੱਤਰ ਲਿਆ मारना शुरू करता जरा आगे बढ़े कहे मेरा पुत्र कहते ठीक है जी। फिर देखो ये चीज़ें जो है हमारे मुआशरे की, ये नहीं है कि किसी पे जुल्म हो रहा है। आप बाप को माँ को आप देखिए वो चाहते हैं कि हमसे बढ़ के बच्चा आगे बढ़े और इसकी तरबियत ऐसी हो। ये जहाँ देखिए जब आप क्लास में जाते, मैं हमेशा कहता हूँ, तो आप अपनी नस्ल को रिप्रेजेंट करते हो कि कहाँ से आप आए हो और किस कबीले से हो। तो पहला जो आपका होता है ना वहाँ पे बोलना, वो आपका घर की तरबियत बताती है। मेरे 3 बेटे माशाल्लाह से पढ़ते हैं माशाल्लाह। और वो जब जाते हैं स्कूल में तो अभी तो ये कोरोना की वजह से हर चीज़ डिस्टर्ब हो गई, इस वजह से हम भी बड़े परेशान हुए। कुछ एनवायरनमेंट हमारे घर की कुछ ऐसी होगी जिस वजह से थोड़ा परेशान रहे। लेकिन यकीन जानिए कि मुझे मैडम ने बुलाया कि आरिफ क्या तरबियत देते हो तुम, सिर्फ इतना सिखाया पुत्र अदब 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 अदब। किसी की बात का आपने जवाब नहीं देना, आपने पढ़ना है। मेरा आमर है मेरा बेटा, तो मैंने कहना ना उसको छोटे होते अली, अली से छोटा, सबसे छोटा तो आलम है, तो जो है ना आमिर बड़ा मासूम था। मैंने कहा ना स्कूल जाके पढ़ना है, पढ़ना है। वो डले आंदी सी मैनू पीछे पढ़ना है, तूने जाके वो खूब पढ़ना है, खूब पढ़ना है पापा। मैं सदके तो माशाल्लाह बड़ा हो गया है, तो कहता पापा ये सब आपकी वजह से है। जिसने कहा था कि 70 माओं से ज़्यादा अल्लाह प्यार करता है। लेकिन तालीम जो है बहुत ज़रूरी है। और बात ये है कि ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा वैल्यू और इम्पोर्टेंस रखती हैं। आजकल के ज़माने में बच्चे इतने ज़्यादा गैजेट्स और दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पहले अपने बच्चों की तालीम पे फोकस करें व्यूअर्स प्लीज़। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिल्डिंग्स बननी चाहिए, जॉब्स होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इंसान का तालीम याफ्ता होना और सेहतयाब होना। देखें ये मुल्क आपको अब तो हेल्थ कार्ड्स भी आ गए हैं, और उसके अलावा बहुत पहले से हमारे यहाँ वो इम्यूनाइजेशन और वो हिफाजती टीके लगाए जाते हैं फ्री में, जिनके पूरी दुनिया में आपको पे करना होता है, वो पाकिस्तान में आपको फ्री में लग रहे हैं। देखिए जो अच्छी बातें हैं हमारे मुल्क की, उनको रिकग्नाइज करना ज़रूरी है। बिल्कुल। और हमारे हेल्थ सेक्टर में जिन इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है उनको हमें लेके आना चाहिए, ताकि लोग पाकिस्तान से बाहर ना भागे अपनी इलाज कराने के लिए और ये सारी चीज़ें कराने के लिए। सबसे बड़े बड़े डॉक्टर्स आप पूरी दुनिया में देखें व्यूअर्स, तो वो पाकिस्तानी डॉक्टर है, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं प्रैक्टिस कर रहे क्योंकि उनको पैसा नहीं नज़र आता, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर नहीं नज़र आता। हमने पाकिस्तान को एक इतनी सॉलिड जगह बनाना है कि यहाँ पे हर इंसान ख्वाहिश करे कि हम यहाँ पे आएँ, यहाँ पे काम करें और यहाँ पे एक इनकम अर्न करें। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, किचन में भी नज़र डालेंगे, गुफ्तगू को कंक्लूड करेंगे, और जब आरिफ भाई हमारे साथ है तो कंक्लूड तो आरिफ भाई के साथ ही करेंगे ब्रेक के बाद। ना दुश्मन दा कोई भी खौफ सानू, ना धरती ते आवे कोई दुख दिलानू। वतन दी वफाए ते डर नू हराना ही दिल दा मजा है। दिल दे जनू विच वतन दी वफाए ते डर नू हराना ही दिल दा मजा है। ना दुश्मन दा कोई भी खौफ। जी हाँ व्यूअर्स, आप देख रहे हैं किचन में सब कुछ तैयार है। जी मुनीरा। जी आप देख सकते हैं कि ड्रिंक रेडी है, और अगर आप इसको पी के देखें तो आपकी इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त है। और आज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बड़ा स्पेशल सा मेन्यू इसलिए बनाया कि एक बहुत झटपट सा है और बड़ा क्विक सा है, और जो ड्रिंक है वो गर्मियों से रिलेटेड और आगे रमज़ान की आमद है उससे रिलेटेड है।
अमेजिंग। तो आज के प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए जुगन काजिम की ज़रूरत नहीं है, ये मैं ज़रा इमरान के लिए ले जाती हूँ। आरिफ भाई आपने तो वैसे ही नहीं पीना, आप तो काम गए हैं, तो हमने पाकिस्तान के बेटे से पाकिस्तान के लिए पैगाम लेना है। क्या पैगाम देंगे आप अपने व्यूअर्स को, यूथ को, उन सब लोगों को जो इस वक्त आपको? सबसे पहले तो मेरी दिली दुआ है कि मेरे पाकिस्तान को हमेशा इसका परचम अल्लाह ताला और मेरी पाक फ़ौज को हमेशा शाना बशाना ऐसे हिम्मत से, जैसे वो हम सोए होते हैं और वो जाग रहे होते हैं, उनकी अज़मत को सलूट है कि अल्लाह ताला ऐसे सपूत पैदा किए मेरी धरती पे। मैं समझता हूँ कि इसके लिए दुआ है कि मेरे देस्ते माल का सदा करदा रवि एहसान, मेरे देस्ते माल का सदा करदा रवि एहसान, तेरा वसे काबा सोनिया मेरा वसे पाकिस्तान। क्या बात है, क्या बात है। इसी नोट पे आरिफ भाई के साथ हम अपने शो को क्लोज करेंगे। एक दफ़ा मिलके कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। जी आरिफ भाई।